Good morning, students. Today I will start the third paragraph of chapter first, book Flamingo. So, ready with your book. Then, as I hurried by as fast as I could go, जब मैं वहाँ से जहाँ पर बुलेटिन बोर्ड था वहाँ से गुजरा और जितनी तेज जा सकता था मैं उतना तेज चला. The blacksmith watcher who was there, blacksmith जो लोहार था गांव का वहाँ खड़ा था बुलेटिन बोर्ड के पास, मीन्स भीड़ में वह भी था. With his apprentice, और उसका जो सहायक था, उसकी जो मदद करता था काम में, वो भी वहाँ था. Reading the bulletin, वे दोनों भी बुलेटिन बोर्ड पर कुछ न्यूज पढ़ रहे थे. Called after me, मुझे बुलाया. ब्लैक स्मिथ ने मुझे बुलाया. Don't go so fast, और मुझसे कहा इतनी तेज मत जाओ. बब here means why, कि ऐ लड़के इतनी तेज मत जाओ. You will get to your school in plenty of time, आराम से स्कूल पहुंच जाओगे, अभी बहुत टाइम है. I thought he was making fun of me, लेकिन मैंने सोचा कि शायद ये मेरे साथ मजाक कर रहा है. मैं लेट हूँ और मैं स्कूल दौड़ते हुए जा रहा हूँ. वो कहा नहीं, टाइम से पहुँच जाओगे, दौड़ने की ज़रूरत नहीं है. तो मुझे लगा जैसे वह मेरा मजाक उड़ा रहा है, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी. मैं स्कूल के रास्ते पर बढ़ता चला गया. एंड रीच्ड एम हैमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और हाँफते हुए एम हैमेल जहाँ स्कूल में पढ़ाते थे उनके छोटे से बगीचे में मैं हाँफते हुए पहुँच गया. यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन, वैसे तो जब स्कूल शुरू होता था, जब स्कूल सुबह खुलता था, देयर वाज ए ग्रेट बसल, बहुत शोरगुल रहता था स्कूल में. यूजुअली विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और दूर से ही स्कूल की शोरगुल सुनाई देती थी कि स्कूल खुल चुका है, बच्चे आ गए हैं. यूजुअली ऐसा होता था. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, स्कूल बच्चे आते थे, डेस्क को खोलते थे, बंद करते थे, इसकी शोर सुनाई देती थी. लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, सभी बच्चे अपना अपना पाठ तेजी से पढ़ रहे होते थे, उसको याद कर रहे होते थे. वेरी लाउड, बहुत तेज. विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, और सभी बच्चे अपना हाथ ऐसे कान पर रख लेते थे ताकि जो वो पढ़ें ठीक से उन्हें समझ में आ जाए. टू अंडरस्टैंड बेटर, ताकि दूसरे की आवाज़ उनके कानों तक न आए, इसीलिए वो हाथ से अपना कान ढक लेते थे. एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो हमारे टीचर थे एम हैमेल अपना स्टिक टेबल पर पीटते थे बच्चों को शांत कराने के लिए, इसकी आवाज़ भी सुनाई देती थी. बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज स्कूल से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था. आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मैं सोच रहा था खड़े खड़े कि आज तो कहीं कोई हसल बसल नहीं है, चारों तरफ सन्नाटा है. तो मैं सोचने लगा कि कैसे, किस तरीके से मैं चुपके से क्लास में अंदर जाऊं और अपने सीट पर बैठ जाऊं और कोई मुझे देख न पाए. नरेटर यूजुअली यही करता था, लेट पहुंचता था, सारे बच्चे शोर करते रहते थे, इधर उधर दौड़ते रहते थे क्लास में, तो चुपके से जाके वो बैठ जाता था और किसी पता भी नहीं चलता था कि आज नरेटर देर से आया. लेकिन आज तो चारों तरफ सन्नाटा था, उसे कोई भी मौका नहीं था. बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन आज बिल्कुल शांत था स्कूल, उसी तरह जैसे संडे के दिन बच्चे स्कूल नहीं आते और स्कूल में सन्नाटा छाया रहता था, बिल्कुल उसी तरह स्कूल शांत था. थ्रू द विंडो, खिड़की से
I saw my classmates. मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा. Already in their places. वो सब अपनी सीट पर बैठे हुए थे. And M. Hamel walking up and down. क्लास में इधर उधर चल रहे थे. With his terrible iron ruler under his arm. और अपने आर्म के नीचे अपना वो आयरन रूलर लिए हुए थे. I had to open the door. मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा. And go in before everybody. और मुझे क्लास में अंदर सबके सामने जाना पड़ा, क्योंकि उस दिन छुपकर जाने का कोई चांस नहीं था नरेटर के लिए. You can imagine how I blushed and how frightened I was. अब आप समझिए, इमेजिन करिए या सोच सकते हैं कि जब आप लेट हो स्कूल के लिए और टीचर क्लास में हो और अंदर आते हो तो कितना आपको शर्माती है और कितना डरे रहते हैं. जस्ट इमेजिन. बट नथिंग हैपेंड. लेकिन कुछ नहीं हुआ. मीन्स मुझे डांट नहीं पड़ी. एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली. एम हैमल ने मुझे देखा और बड़ी ही दयालुता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच. नरेटर का नाम यहाँ उस छोटे बच्चे का नाम लिटिल फ्रेंच था. तो एम हैमल ने कहा कि फ्रेंच जल्दी से जाओ और अपने सीट पर बैठ जाओ. वी वर बिगिनिंग विदाउट यू. हम लोग तो तुम्हारे बिना ही शुरुआत करने जा रहे थे, मतलब हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे थे आपकी अनुपस्थिति में. तो अब आ गए हो तो जाओ सीट पर जल्दी से बैठ जाओ. I jumped over the bench and sat down at my desk. मैं क्लास में गया और उछलकर अपने सीट पर बैठ गया. Not till then when I had got a little over my fright. जब तक मैं डरा हुआ था, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ही मेरे अंदर का डर खत्म हुआ, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. तब मुझे दिखाई पड़ा कि हमारे टीचर एम हैमल अपना फैशनेबल ग्रीन कोट पहने हुए थे. हिज फ्रिल्ड शर्ट, और अपनी फैशनेबल शर्ट पहने हुए थे. एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और अपनी छोटी सी सिल्क कैप भी पहने हुए थे. ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और सभी कढ़ाई की हुई थी. दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज. और ये ड्रेस, इस ड्रेसअप में वे सिर्फ उसी दिन आते थे जब या तो स्कूल में कोई प्राइज डे हो, कोई इम्पोर्टेंट ओकेजन हो या इंस्पेक्शन हो, तभी वो इस ड्रेस में आते थे, और जनरली वो इस ड्रेस में नहीं आते थे. बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त द होल स्कूल seemed so strange and solemn. पूरा स्कूल विचित्र लग रहा था, शांत लग रहा था. बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी, लेकिन एक बात मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्य कर रही थी, आश्चर्य मुझे हो रहा था एक चीज़ से. सरप्राइज्ड मी मोस्ट was to see on the back benches that were always empty. पीछे क्लास में जो बैक बेंचेस थे, डेस्क बेंच थे, वो अक्सर खाली ही रहा करते थे. वहाँ पर the village people sitting quietly like ourselves. तो पीछे डेस्क बेंच पर गांव वाले बैठे हुए थे, बिल्कुल हमारी तरह चुपचाप. ये मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्य लग रहा था उस दिन. ओल्ड हाउजर बैठा हुआ था with his 3 cornered hat, और हैट पहने हुए था और 3 cornered था. द फार्मर मेयर, उस शहर के, उस जिले के भूतपूर्व मेयर बैठे हुए थे. द फार्मर पोस्टमास्टर फार्मर बैठा हुआ था भूतपूर्व उस गांव का. एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त और लोग भी बैठे हुए थे. और ये चीज़ जो गांव वाले पीछे बैठे हुए थे, ये सबसे ज़्यादा मुझे आश्चर्यचकित कर रही थी. एवरीबडी लुक्ड सैड. इतना ही नहीं, सब जितने भी लोग वहाँ बैठे थे सब बहुत दुखी थे. एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हाउजर था एक ओल्ड प्राइमर, एक
छोटे बच्चों की पुस्तक लाया था, जिस वर्णमाला की बुक लाया था, छोटे बच्चों के लिए होती थी, वो बुक एक लाया था, थम्ड एट द एजेस, और अपने अंगुलियों से उसके किनारों को खोला, उस बुक को खोला, एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और अपने घुटनों पर उसको रखा, विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेज, और वो उस समय स्पेक्टेकल्स चश्मा लगाए हुए था और उस किताब को पढ़ रहा था। थैंक यू स्टूडेंट्स, टुडे आई conclude this paragraph, and in next video I will teach other paragraphs of the lesson.